बेतिया में भूमाफियाओं की जालसाजी। 70 वर्ष के पुश्तैनी मकान व जमीन का फर्जी रजिस्ट्री के मामलों से संभ्रांत नागरिकों में भय व रोष। धन ऐंठने के लिए असामाजिक भूमाफियाओं द्वारा किया जाता है रजिस्ट्री का फर्जी खेल। सूत्र: सत्ताधारी सुशासन सरकार के नेता भी फर्जीवाड़ा में शामिल होकर अपने ही सरकार को कर रहे हैं बदनाम। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के बेतिया नगर निगम के हृदय स्थली में आने वाला चर्च रोड के पुश्तैनी मकान व जमीन पर भूमाफियाओं की गिद्ध नजर पड़ गई है, जिसको लेकर लगभग 70 वर्षों से अपने दखल कब्जा में रखे हुए 4 पीढ़ियों के जीवन जी रहे शहर के सामाजिक व शांतिपूर्ण व्यवसायी का परिवार अब सकते में है। वो जानकर हैरान है कि जिस मकान व जमीन पर उनका दखल कब्जा, दस्तावेज, रसीद व भू स्वामित्व प्रमाण पत्र होने के बावजूद उनके मकान व जमीन का फर्जी तरीके से भूमाफियाओं ने रजिस्ट्री करा लिया है। मामला कुछ यूं है कि वार्ड नंबर 24 के राहुल सर्राफ अपने पिता भारत भूषण सर्राफ व चाचा ओम प्रकाश सर्राफ उर्फ टीनू के साथ पिछले 4 पीढ़ी से अपने मकान व जमीन पर रहते आ रहे हैं। दादा परदाताओं की संपत्ति आज उन्हें खतरे में दिखाई देने लगी। जब रजिस्ट्री कार्यालय से कर्मचारी जमीन और मकान के निरीक्षण में आए, तब जाकर राहुल सर्राफ के परिवार को मालूम चला कि जिस घर में वो रह रहे हैं वो किसी ने किसी को बेच दिया है। मामले से सकते में आया सर्राफ परिवार जब मामले की जानकारी ली तो पता चला कि 6 कट्ठा 5 धुर में स्थित मकान व जमीन रफायल लिनो पॉल व पैट्रिक लिनो पॉल के द्वारा क्रिश्चियन क्वार्टर वार्ड नंबर 8 के आइवन विलियम नटाल व हरिवाटिका चौक के सत्ताधारी पार्टी जदयू के जिला स्तरीय नेता अभय कुमार राय को लिखा गया है। बतौर राहुल सर्राफ के द्वारा बताया गया कि पूरा मकान व जमीन सन 1953, 1957 और 2007 में ही दस्तावेज के माध्यम से खरीदी गई थी। जिनका मेरे मकान व जमीन से कोई भी मतलब नहीं है, उन लोगों से भूमाफियाओं के द्वारा लिखवा कर हमें प्रताड़ित व भयभीत कर मोटी रकम वसूलने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे मेरा परिवार भयभीत हो गया है। भूमाफियाओं के द्वारा 20 लाख की राशि के लिए दबाव रंगदारी के तौर पर मांगी जा रही है, अन्यथा मकान व जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा। जबकि मेरे खाद के गोदाम की अनुज्ञप्ति भी इसी जमीन पर है और खाद का गोदाम भी है, जिसके पश्चात मेरे द्वारा नगर थाना में प्राथमिकी 55/22 दर्ज करवाया गया। साथ ही पूरे फर्जीवाड़ा के संबंध में जिला प्रशासन व रजिस्ट्रार रजिस्ट्री कार्यालय को भी आवेदन के द्वारा दिया गया है, परंतु अब तक कोई ठोस कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर नहीं हो सकी है। वहीं इस फर्जी रजिस्ट्री से शहर में शांतिपूर्ण रहने वाले व्यवसायी परिवारों में इससे एक डर का माहौल हो गया है कि आज एक अच्छे और सीधे साधे परिवार के साथ ऐसी घटना हो रही है तो कल ऐसे किसी भी परिवार के साथ हो सकती है। ऐसी भी जनचर्चाएं होती सुनी गई हैं कि ऐसी कुव्यवस्था होती जा रही है कि यदि कोई 10 दिन के लिए घर बंद कर कहीं बाहर जाए तो आने के बाद उसका घर भी आने पर मिलेगा या नहीं, यह कहना मुश्किल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक मिलीभगत को लेकर मकान व जमीनों को कब्जा और आम जनता को भय पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आइवन विलियम नटाल के संबंध में सूत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि उनके ऊपर चोरी, डकैती जैसे कई मामलों में नगर थाना व कालीबाग ओपी थाना में 3 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें वो जेल की हवा भी खा चुके हैं। वहीं लिखवाने वाले दूसरे सत्ताधारी पार्टी जदयू के कथित नेता अभय कुमार राय अपनी पार्टी का वर्चस्व बनाकर ऐसे कार्यों में संलिप्त होकर अपने ही सुशासन के सरकार पर सवाल या निशान बना रहे हैं। न्यूज़ 9 टाइम्स। मेरा नाम राहुल सर्राफ है, पिता भारत भूषण सर्राफ, चर्च रोड वार्ड नंबर 24 बेतिया बिहार का मैं निवासी हूँ। इस वक्त वीडियो में आपने जो मकान और गोदाम देखा, ये हमारे पूर्वजों द्वारा आज से लगभग 70 वर्ष पहले बनाई गई थी और मैं इस वंश की चौथी पीढ़ी हूँ जो इस मकान में रह रहे हैं। और
हमारा इस मकान के साथ साथ खाद का लाइसेंसी गोदाम है जहाँ पर हमारा खाद रखा जाता है। कुछ दिनों पहले कुछ असामाजिक तत्व और भूमाफियाओं द्वारा मिलकर मेरे इस मकान और गोदाम की फर्जी दस्तावेज बनाकर रजिस्ट्री की गई है, जिसमें तथाकथित विक्रेता पैट्रिक लिनोपॉल और रफाएल लिनोपॉल जो कि चर्च रोड निवासी हैं, उन दोनों ने मिलकर अभय राय जो कि हरवाटका चौक निवासी हैं और अपने आप को राजनीतिक पार्टी का जिला स्तरीय नेता कहते हैं, और आइवन विलियम नटाल जो कि चर्च रोड बेतिया के निवासी हैं, इन दोनों ने मिलकर मेरे पूरी ज़मीन की फर्जी रजिस्ट्री करा ली है। जबकि इस ज़मीन के सभी दस्तावेज एलपीसी, भूस्वामी प्रमाण पत्र मेरे पिता और मेरे चाचा के नाम से पूर्व से ही चलते आ रहे हैं, और ये सारी साजिश हमसे मोटी रकम वसूलने के लिए की जा रही है। रंगदारी स्वरूप 20 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है, अथवा हमें जान से मार देने की पूरी धमकी दी जा रही है। इस घटना को लेकर हम लोगों ने नगर थाना बेतिया में कांड संख्या 55/22 भी दर्ज कराया है। मेरे पिता और चाचा जो कि डायबिटिक के मरीज हैं, काफ़ी डरे हुए हैं, और हमारे घर की महिलाएं और मेरे जो भी छोटे भाई हैं वे काफ़ी सहमे हुए हैं और तनावग्रस्त होकर रह रहे हैं, और किसी भी अप्रत्याशित जान माल की दुर्घटना को लेकर होने से काफ़ी डरे हुए हैं। जिला प्रशासन एवं सरकार से मेरा यही अनुरोध है, दोषियों पर कार्रवाई करते हुए हमें न्याय दिलाएं और इस रजिस्ट्री को रद्द करके कुछ ऐसी नियम लाएं ताकि भविष्य में आम जनता के साथ इस प्रकार का कोई भी काम करने से डरे। अब तक आपके दिए गए आवेदन पे क्या कार्रवाई किया गया है? हमने जिला प्रशासन एवं सभी वरीय पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से इस फर्जीवाड़े की जानकारी दे दी है। कोई ठोस कार्रवाई उनके द्वारा किया गया है? अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। अच्छा, ये इस संबंध में रजिस्ट्री ऑफिस में भी आपने कुछ आवेदन वगैरह दिया है? जी, हमने रजिस्ट्री ऑफिस में भी रजिस्ट्रार साहब को आवेदन दिया है और उन्हें इस फर्जीवाड़े की सूचना दी गई है। उन्होंने कहा है कि हम इस रजिस्ट्री को नहीं रोक सकते हैं। वो रजिस्ट्री करेंगे? जी, उन्होंने कहा है कि मेरे पास इसका पावर नहीं है कि मैं इस रजिस्ट्री को रोक सकूं। तो आप क्या अपील करना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है, इस मामले में हस्तक्षेप करके दोषियों पर कार्रवाई करें और जल्द से जल्द हमें न्याय दिलाएं ताकि भविष्य में आम जनता के साथ इस तरह का कोई भी कार्य न कर सके।